सड़क हादसे में घायल युवक को समय रहते पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। युवक की बची जान। घायल युवक ने पुलिस का किया दिल से धन्यवाद। देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन हादसों के पीछे ट्रैफिक नियमों का पालन न कर लापरवाही से वाहन चलाना और सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवर होते हैं, जिसके चलते लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला फरीदाबाद में देखने को मिला, जहां बाइक पर जा रहे एक युवक के सामने कुत्ता आ गया, जिसके चलते उसका बैलेंस बिगड़ गया और बाइक सवार सड़क पर जा गिरा। इस हादसे में बाइक सवार को काफ़ी गंभीर चोटें आईं, लेकिन गनीमत रही कि तुरंत समय रहते मात्र 2 मिनट की देरी में ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल युवक को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उसकी जान बच गई। अब घायल युवक की हालत खतरे से बाहर है, जो पुलिस का बार बार दिल से धन्यवाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उसे समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया, जिसके चलते उसकी जान बच गई, अन्यथा उसकी जान भी जा सकती थी। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह वही घायल युवक है जो फरीदाबाद के सेक्टर 15 से होते हुए सेक्टर 12 की ओर जा रहा था कि तभी खेल परिसर के सामने उसकी बाइक के सामने कुत्ता आ गया और उसकी बाइक अनबैलेंस हो गई, जिसके चलते वह सड़क पर जा गिरा और इस हादसे में काफ़ी गंभीर चोटें आई। उसने बताया कि उसे नहीं पता कि उसे किसने अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में पता चला कि उसे पुलिस ने भर्ती कराया है। अब अपनी जान की सलामती को देखते हुए घायल युवक बार बार पुलिस का धन्यवाद कर रहा है। वहीं सेंट्रल थाना एसएचओ महेंद्र पाठक की माने तो वह गश्त पर थे, तभी उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि खेल परिसर के सामने कोई सड़क हादसा हो गया है। इसके बाद वो 2 मिनट में ही मौके पर पहुंच गए और देखा कि घायल युवक की हालत काफ़ी गंभीर थी। उसके सिर और शरीर के अन्य अंगों से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था, जिसे देखकर उन्होंने बिना देरी किए अपनी पुलिस की गाड़ी में घायल युवक को डालकर तुरंत स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां अब युवक को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि देश में सड़क हादसे लगातार होते जाएं, लेकिन कुछ लोग घायल की मदद करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें तुरंत घायल को आसपास के अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, क्योंकि जान की कोई कीमत नहीं है, जान अनमोल है। वहीं उन्होंने कहा कि जहां उन्होंने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराकर अपना फर्ज निभाया है, तो वहीं उन्हें आत्मिक खुशी भी मिली है और उन्हीं के चलते एक युवक की जान बच गई है। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। सर, एक युवक का रेस्क्यू किया है आपने, क्या था पूरा मामला, क्या सूचना मिली? सर, आज समय करीब 1 बजे दिन टेलीफोन पर सूचना मिली कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के सामने एक व्यक्ति जिसके सिर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और साइड में मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, जल्दी मौके पर पहुंचो। मैं बाई चांस उस टाइम गश्त में था, तो सूचना मिलते के साथ ही नज़दीक होने के कारण मैं समय करीब 2 मिनट में वहाँ मौके पर पहुँच गया और मौके पर जाकर देखा वो खून में लथपथ था। उसको सिपाही जो मेरे साथ थे उनकी मदद से मैंने गाड़ी में बिठाया और बिठा करके उसको तुरंत सर्वोदय हॉस्पिटल में जा करके दाखिल करा दिया और उसकी जान बच गई। सर, दुर्घटना हुई कैसी थी, क्या जानकारी मिली? पूछताछ पे ये पता चला था कि अचानक सड़क के पास जो झाड़ियाँ थी उनमें से कुत्ता निकल के आया और उसकी बाइक के सामने आ गया, जिसकी वजह से उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वो बिगड़ने के बाद वो नीचे गिर गया और उसको चोटें लगी। सर, आपने बताया कि आप 2 मिनट में ही पहुंच गए, यदि कुछ देर और होती तो क्या हो सकता था उसका? सर, उसको हेड इंजरी बहुत ज़्यादा थी और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। अगर थोड़ी देर और पुलिस ना पहुंचती तो हो सकता है उसकी जान जा सकती थी। सर, आप पुलिस हैं, पहुंच गए मौके पर, आपने उठा लिया, उसकी जान बच गई। आम लोग डरते हैं इसको पहुंचाने, ऐसे लोगों को पहुंचाने में, क्या आज कहेंगे? ये धारणा पहले थी कि लोग डरते थे, लेकिन आजकल लोग भी इस बात के लिए हौसला करते हैं और वो निश्चिंत होकर के लोगों की सड़क पे जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी मदद करते हैं, उनको लेकर के हॉस्पिटलाइज कराते हैं, और जो कि सभी को कराना भी चाहिए। जो लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मदद ना करके वीडियो बनाने लगते हैं। मोबाइल से वीडियो बनाने का मामला ऐसा है कि इसमें कुछ लोग जो कर्मचारी लोग होते हैं वो अपने ऑफिस में लेट होने के रीज़न को छिपाने की नीयत से इस टाइप के एक्सीडेंट्स की वीडियो बनाते हैं, बाकी उनका और कोई दूसरा तीसरा पर्पज़ नहीं होता। कुछ लोग मदद ना करके वीडियो बनाते हैं। ये लोगों की मानसिकता पर डिपेंड करता है, बाकी मदद तो सभी को करनी चाहिए इंसान होने के नाते। अभी कैसी कंडीशन है इसकी? अब वो बिल्कुल स्वस्थ है जी। कुछ अंदर कुछ खुशी आपको महसूस हुई? हाँ, अंदर खुशी तो महसूस होती है। जो हमें काम दिया गया है किसी की जान बचाना, तो वो हमने काम किया तो खुशी होती है। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फ़हीम है। फ़हीम, क्या हुआ आपके साथ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या था पूरा मामला? 15 सेक्टर से मैं कोर्ट की तरफ आ रहा था। जी। 15 सेक्टर की वहाँ जो रेड लाइट है वो ग्रीन हुई, मैंने वो क्रॉस की तो खेल परिसर के सामने मेरे सामने कुत्ता आ गया और मैं बाइक से गिर गया।
कुत्ता आने से अब बाइक अनबैलेंस हुई है। बाइक अनबैलेंस हो गई और मैं गिर गया। तो पुलिस प्रशासन ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया, क्या कहना चाहोगे इस बात को लेकर? मैं बहुत आभारी हूँ पुलिस प्रशासन का कि उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल पहुँचा दिया। जी। तो और कोई नहीं आया मदद के लिए उस टाइम एक्सीडेंट के दौरान? उस टाइम पुलिस प्रशासन के अधिकारी बता रहे थे कि वहाँ कुछ बच्चे भी थे जो खेल रहे थे, उन्होंने भी हेल्प की थी। जी। उनका भी मैं आभारी हूँ। तो कौन सा हॉस्पिटल में आपको ले गए थे? सर्वोदय। सर्वोदय में। अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ। तो कौन सा गांव है जिस गांव में आप रहते हैं? खंदावली गाँव। तो पुलिस का धन्यवाद करते हैं आप? बिल्कुल दिल से धन्यवाद करता हूँ।